ये लोग डंडे चाकू लेके पीछे पड़ गए थे और मैं उनसे बचने के लिए यहाँ SSS2 में मैं SSS2 के किसी वॉशरूम में छुप गया हूँ। यार इसको कमरे में बंद करके एक्सटिंग्विशर खोल दिए। ये तस्वीरें सामने आई हैं JNU से। एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हिंसा हुई। बताया जा रहा है देर रात ABVP और लेफ्ट छात्रों के बीच तगड़ा हंगामा हुआ। दो पक्ष भिड़े और खूब पत्थरबाजी हुई। इस पूरे घटनाक्रम में कई छात्रों के घायल होने की खबर भी सामने आई है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इस घटना पर लेफ्ट पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये पहले से ही प्री प्लान था। बयान के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित के इस्तीफे और निष्कासन से जुड़े आदेश को रद्द करने की मांग को लेकर पूर्वी द्वार की तरफ समता जुलूस बुलाया गया था। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रशासन ने प्रदर्शन को लेकर तो कुछ नहीं किया, बल्कि इसकी जगह ABVP के लोगों को उनसे लड़ने के लिए भेज दिया, जबकि ABVP ने इन आरोपों को खारिज किया है। आइए जानते हैं कि प्रदर्शन क्यों हो रहा है। आपको बता दें कि JNU के कुलपति के एक बयान पर विवाद है। दरअसल शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित ने एक विक्टिम कार्ड को लेकर बयान दिया और ये कहा कि दलित और अश्वेत विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। कुलपति का कहना था कि हमेशा विक्टिम बनकर तरक्की नहीं पा सकते। इसी को लेकर इक्विटी रेगुलेशन को भी गैर जरूरी बताया गया और कैंपस में इस बयान के खिलाफ कई आवाजें उठी। ABVP ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कैंपस में शांतिपूर्वक पढ़ाई कर रहे आम छात्रों को वामपंथी गुटों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। कुछ छात्रों को सुरक्षा के लिए खुद को अंदर बंद करना पड़ा। ये छात्र राजनीति नहीं बल्कि सुनियोजित हिंसा है। कैंपस वैचारिक धमकियों का मैदान नहीं बन सकते। हम छात्रों के लिए तत्काल कार्रवाई और सुरक्षा की मांग करते हैं। वहीं वामपंथी संगठनों पर आरोप है कि उन्होंने छात्र प्रतीक भारद्वाज को कमरे में बंद करके उसके ऊपर आग बुझाने वाला सिलेंडर खोल दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया। यार इसको कमरे में बंद करके एक्सटिंग्विशर खोल दिए। एम्बुलेंस को कॉल करो ना, कोई एम्बुलेंस। और कल हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स मार्च करते हैं VC गेट के पास, उनसे जवाबदेही मांगने। हम वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, शांतिपूर्वक मार्च निकलता है, गार्ड्स होते हैं, हम वहाँ जाते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं। वहाँ से हम लॉकडाउन का ऐलान करते हैं कि हम अपने स्ट्राइक को इंटेंसिफाई करेंगे। उसके बाद जब हम आते हैं, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आते हैं, लॉकडाउन पीसफुली होता है। एक बिल्डिंग, दो बिल्डिंग, 3, 4, 5, 6, 7 बिल्डिंग्स में पीसफुली कम से कम 20 दरवाजों में हम लॉकडाउन करते हैं। उसके बाद ये VC आप देखिए, ये पैटर्न है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में होता है ये चीज, ये DU में होता है। जब UGC इक्विटी रेगुलेशंस और रोहित एक्ट की बात होती है तो ये संघी गुंडे आते हैं, मारपीट करते हैं, डराते हैं। उसी तरह ये VC भी अपने गुंडों को भेजती है। जयंत मिश्रा, अनिमेश मिश्रा, निशांत पाठक, प्रवीण पीयूष, विकास पटेल से लेकर तमाम गुंडे आते हैं और पत्थरबाजी करते हैं, हमें गालियां देते हैं, भद्दी गालियां देते हैं और धमकियां भी देते हैं कि तुम लोग को बाहर देख लेंगे, मारते हैं। आप हमारे टेंट पे जाके देखिए, हम वीडियोस भेजेंगे, कितने सारे पत्थर पड़े हैं। कॉमन स्टूडेंट्स इतने सारे होते हैं, वो जख्मी होते हैं। हम 3 बार हमें पुलिस बुलानी पड़ती है। हम सुबह 7 बजे तक लाइब्रेरी में खुद को कैद करके रखते हैं और अलग अलग कॉमरेड नीतीश को धमकी दी जाती है, कॉमरेड मणिकांत को धमकी दी जाती है, मुझे धमकी दी जाती है कि तुम बाहर मिलो, तुमको बाहर बताएंगे, हमारे पैरों पे चोट लगी है। JNU-SU जॉइंट सेक्रेटरी ABVP वैभव मीणा ने इस पूरी हिंसा को लेकर लेफ्ट पर कई आरोप लगाए। देखिए, यहाँ पे पिछले 7-8 दिन से वामपंथी जो लेफ्ट संगठन है उनकी स्ट्राइक चल रही है और आज उनकी स्ट्राइक की एक बड़ी रैली थी BC हाउस के घेराव की। तो उसके बाद उन्होंने जो किया, पूरी रात जिस तरह का आतंक आज उन्होंने इस JNU में फैलाया है, स्कूल्स में जा जाके, जो स्कूल्स के स्टडी रूम थे जहां बच्चे पढ़ रहे थे, स्टूडेंट पढ़ रहे थे,
उनको 300 से 400 नकाबपोश भीड़ ने, मुंह अपने ढके हुए थे, हाथों में डंडे और चाकू लिए, उन लोगों को स्कूल के स्टडी रूम से भगाया गया है और स्कूल के ऊपर ताले लगाए गए हैं। वहां पे जो भी छात्र उपस्थित थे उनको या तो मार दिया जा रहा था 100-150 लोगों के द्वारा, लात, घुसे, चप्पल, जूते, जिस तरह से मॉब लिंच करता है एक उस तरह से सबको मारा गया है। जो लोग थोड़ा भी बोला है, क्यों मना किया है, क्यों आप स्कूल बंद कर रहे हैं, सबको मारा गया है। एबीवीपी कार्यकर्ताओं को चुन चुन के मारा गया है। हम लोग 4 घंटे इस SSS-2 बिल्डिंग में बंधक बने रहे हैं। पुलिस, दिल्ली पुलिस वहां खड़ी थी, मूक दर्शक बन के खड़ी रही। इसके अलावा वहां के जेएनयू के सिक्योरिटी गार्ड थे, मूक दर्शक बन के खड़े रहे और पूरे 300 से 400 की भीड़ वही चाकू, जूते, चप्पल और लाठी लेके ढूंढ के बाथरूम में हम लोगों ने अंदर से कुंडी लगा के बंद कर दिया। उन्होंने बाथरूम के गेट तोड़ के छात्रों को निकाल के मारा है। मैं आप देख भी सकते हैं सामने, विजय सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, इनको 100-150 की भीड़ ने गेट तोड़ के, बाथरूम का गेट तोड़ के निकाल के, जो छुप के अपनी जान बचाए वहां खड़े थे, खींच के मॉब लिंच किया है, मारा है, भयंकर मारा है। ये पूरा शरीर, ये पूरा इस तरह से जेएनयू के एक छात्र को, आम स्टूडेंट को यहाँ पे आज मारा गया। वहीं आपको बता दें, एबीवीपी यूनिट के सेक्रेटरी प्रवीण कुमार पीयूष ने कहा कि कल जेएनयू के कुछ लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने साबरमती टी पॉइंट से वीसी के घर तक मार्च निकालने का आह्वान किया था। फिर वे स्कूल एरिया में घुस आए और स्टूडेंट्स को धमकाया। उनके पास हॉकी स्टिक, लोहे की रॉड, पत्थर और चाकू थे। मेरा नाम प्रवीण कुमार पीयूष है और अभी मंत्री हूं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जेएनयू का। कल जो है जो तमाम वामपंथी संगठन है यहाँ पे जेएनयू में, उन्होंने एक कॉल दिया था साबरमती टी पॉइंट से लेकर के वीसी हाउस के घर तक मार्च का। मार्च करने के बाद ये लोग आते हैं तो ये जो संख्या होती है 300-400 की, वो नकाबपोश स्थिति में जो है स्कूल एरिया में घुसती है और वहां पे स्कूल एरिया में जो कॉमन स्टूडेंट्स वहां के स्कूल्स में रीडिंग रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, कॉमन रूम्स में पढ़ रहे होते हैं, उनको जाकर के धमकाती है कि यहाँ से बाहर निकलो, नहीं तो तुम लोग को हम लोग मारेंगे। और जो ये नकाबपोश स्थिति में रहते हैं, इनके हाथ में हॉकी स्टिक रहता है, इनके हाथ में लोहे के डंडे होते हैं, इनके हाथ में चाकू होते हैं, इनके हाथों में पत्थर होता है। और वहां पे जो छात्र रीडिंग रूम से हटने के लिए इनकार करते हैं, उनके साथ ये लोग मारपीट करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं। उसके बाद से जो क्या होता है कि उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 2-3 कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ भी ये लोग मार पिटाई करते हैं। जब हम लोगों को ये सूचना मिलती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, तो हम लोग वहां पर पहुंचते हैं और जो SIS लॉन में इन्होंने अपना प्रोटेस्ट का एक तंबू गाड़ा हुआ है, वहां पर जब हम लोग पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि जिस प्रकार से नक्सली कैंपों में हथियारों का जखीरा रखा रहता है, उसी प्रकार से इनके तंबू में हॉकी स्टिक, लोहे के टुकड़े, तमाम तरह के जो डंडे और पत्थर जो है इनके तंबू में रखा हुआ है। और जब हम वीडियो बनाने का वहां प्रयास करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारे फोन स्नैच कर लिए जाते हैं, हमारे फोन जो है तोड़ दिए जाते हैं। 1-2 फोन जो है इन्होंने छीन करके रख लिया है। उसके बाद से जब हम SSS-2 स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज का दूसरी बिल्डिंग है वहां पर जाते हैं, वहां के रीडिंग रूम में जाते हैं और इनका विरोध करते हैं, तो वहां पे ये 300 से 400 की संख्या में ये लोग आते हैं। हम लोग चूंकि 10-12 लोग रहते हैं, तो जब 400 की संख्या नकाबपोश, जिनके हाथों में चाकू है, जिनके हाथों में हॉकी है, जिनके हाथों में लोहे के डंडे हैं, जिनके हाथों में डंडे हैं, जिनके हाथों में पत्थर हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर उठा करके जो है हमारी तरफ फेंकते हैं, तो वहां से हम डर के मारे जो है कुछ स्टूडेंट दूसरी तरफ भाग जाते हैं और कुछ स्टूडेंट अपनी जान बचाने के लिए उसी स्कूल के बिल्डिंग में जाकर के छुप जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।